किसी भी रूप में कैसे भी अहंकार का त्याग कर शिव भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करो। किसी के दरवाजे पर जाओ ना जाओ, किसी की चौखट पर जाओ ना जाओ, किसी से मिलने जाओ ना जाओ, पर इतना याद रखो कि देव अधिदेव महादेव के मंदिर, शिवालय और उसकी कथा में जरूर जाओ। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त जरूर होगा। शंकर के मंदिर में जाने वाला, शिवालय में जाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला, भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति करने वाला, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला खाली नहीं रहता। शिव भक्ति व्यक्ति को खाली नहीं रखती। ये उदाहरण है माता पार्वती जी का चरित्र। बाल्यावस्था में माता पार्वती जी ने देवऋषि नारद जी के मुख से सुन लिया था कि शंकर भगवान की भक्ति करना है, शिव जी का भजन करना है, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करना है। पार्वती जी ने यह श्रवण कर लिया था, पार्वती जी ने यह जान लिया था कि शंकर की भक्ति को करना है। और बाल्यावस्था से, बचपन से माता पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो गए। जितने यहाँ कथा में बैठे हुए हैं, पंडाल में बैठे हुए हैं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, या टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर कथा को सुनिएगा। रात भर से आप लोग चलकर आए हो, पूरी रात कीर्तन करा है, जागे हो, बाबा की कथा अपने दिल में बिठाकर बाबा से प्रार्थना कर 2.5 घंटे की जो कथा है उसको अपनी चित्त वृत्ति में बिठाओ और अपने मन की बात बाबा से कहकर फिर जाओ, जिससे बाबा तुमको वापस बुलाए जल्दी से। पार्वती जी की कथा कहती है कि पार्वती जी ने बाल्यावस्था में, बचपन में ये विचार कर लिया, पार्वती जी ने बचपन में ये जान लिया कि भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। आप ये ना सोचें कि केवल आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। आप ये ना विचार करें कि केवल आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं। आप ये विचार ना करें कि केवल आप शंकर को प्राप्त करना चाहते हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी ने भी शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, माता सती ने भी भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, श्री हनुमान जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, स्वयं भगवान नारायण ने भी राम अवतार रखकर शिव को जल चढ़ाया, भगवान कृष्ण अवतार लेकर भी शंकर को जल चढ़ाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब नारायण ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, इंद्र ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, जब सबने जल चढ़ाकर अपनी मन की कामना पूरी कर ली, अपनी मनवांछित फल प्राप्त कर लिया, तो फिर मनुष्य क्यों भटके? वो भी शंकर को जल चढ़ाए और अपनी मनोकामना पूर्ण कर ले। क्यों भटके? किस लिए भटके? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, ढोल हरो चढ़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी
शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती जी शंकर जी की आराधना कर रही है, माता सती शिव की आराधना कर रही है, भगवान श्री गणेश जी शिव की आराधना कर रहे हैं, श्री हनुमान जी शिव की आराधना कर रहे हैं। फिर हम क्यों भटके? हमारा भटकना किस लिए? हम किस लिए भटक रहे हैं? हम क्यों इधर उधर जाए? हम क्यों इधर उधर भटकते? हम किस लिए यहाँ वहाँ चारों तरफ भटकते रहे? शिव महापुराण की कथा में अगर आप लोग बैठे हैं तो एक संकल्प अपने भीतर उतार कर जाइए। शिव महापुराण की कथा में अगर आप लोग बैठे हैं तो एक संकल्प अपने अंदर उतार कर जाओ कि मैं कहीं प्रपंच में, ढोंग में, दिखावे में, भ्रम में नहीं पड़ूंगा। अगर मेरी जिंदगी में दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया तो मैं शंकर के चरणों में जाकर पड़ूंगी, पर ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ूंगी। मैं शिव के द्वार जाऊं ना, मैं भगवान शंकर की चौखट पर जाऊं, मैं भगवान शंकर के दरवाजे पर जाऊं। अगर मुझे जाना ही है तो मैं शंकर के पास जाऊं। लंका के राजा रावण को भी जीतने के लिए मेरे भगवान नारायण राम का रूप रख कर जाते हैं, तो राम जी को भी समझ में आता है, भगवान राम जी की विचित्र वृत्ति में रहता है। राम जी ने भी विचार कर लिया कि शंकर की आराधना के बिना रावण को भी नहीं जीत सकते। शिव की आराधना के बिना रावण को जीतना भी बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान शंकर की आराधना लंका जाते समय भी राम जी करते हैं और वहां से आते समय भी राम जी करते हैं। जाते समय भी शिव की आराधना हो रही है, आते समय भी शिव की आराधना हो रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में भगवान शंकर और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है कि मैं बाबा शंकर और पार्वती को नमन कर रहा हूँ। एक पत्र अरे चलना। मैं सुनील कुमार राय, ग्राम मोतीपुर, पोस्ट महुआ, थाना कंटेया, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। दिख रहा है कैमरे में? ठीक है। एलईडी के पीछे आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मैं सुनील कुमार राय, ग्राम मोतीपुर, पोस्ट महुआ, थाना कंटेया, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। मैं नोएडा में नौकरी करता हूँ। 30/5/2024 को 30 तारीख 5वां महीना, अभी 10वां चल रहा है, 5वें महीना 2024 में ड्यूटी पर था। शाम को गांव से फोन आया कि मेरा पुत्र आयुष कुमार राय, जो कि 16 साल का है, रोड एक्सीडेंट हो गया है। मेरे 16 साल का बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया। मेरे परिवार के लोग उसको गोरखपुर उचित हॉस्पिटल में लेकर गए। जांच के डॉक्टर बोले, जांच करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है।
ब्रेन हेमरेज हो गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले हमको बता दिया कि ये कोमा में चले जाएगा, या तो इसको कुछ याद नहीं रहेगा, ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिसका ब्रेन खोल दिया जाता है फिर वो सुध में नहीं रहता, वो सही नहीं हो पाता, या तो वो पलंग पर ही पड़ा रहता है या फिर वो कोमा में पड़ा रहता है। अगर आप बोले तो हम ऑपरेशन कराएं। ऐसी सिचुएशन पड़ गई गुरुदेव, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया केवल 1% उम्मीद है इसका ऑपरेशन, और ऑपरेशन करने के बाद भी अगर ये बच गया तो बच गया। घर के लोगों ने उसी समय पर हाँ भर दिया और सुबह 5 बजे ऑपरेशन चालू हुआ। सुबह 5 बजे जब ऑपरेशन होना चालू हुआ, ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चले गया, उसका होश चले गया, उसकी सांसें रुकने लगी। वापिस फोन आया, मैं रास्ते में जा रहा था और फोन आया कि अभी शरीर काम का नहीं। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त ड्यूटी करता है जिसका नाम अरुण ओझा है। मेरा अरुण ओझा दोस्त ने मुझे कहा कि तू घबरा मती, एक काम कर, मेरी माताजी कथा सुनती है सीहोर वाला महाराज की, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करता है। एक काम कर, हॉस्पिटल में जो भी हो ना उससे कहो कि बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दिया जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम बच्चे के कान के पास किसी को जाने नहीं देंगे, वेंटिलेटर पर पटक दिया, तो भी हाथ पैर जोड़कर डॉक्टर कोई धार्मिक था उससे कहकर बच्चे के कान में हेडफोन लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगा दिया। गुरुदेव मंत्र लगाने के बाद उसके शरीर में 15 मिनट के अंदर हलचल होना चालू हो गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने कृपा करी, शंकर जी के मंदिर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाया, एक बेलपत्र उसके पास रखा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के बल पर आज मेरा बेटा ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। शिव तत्व शंकर ओखड़ी है। हमने तो आपको कई बार कथाओं में भी कहा, शायद आप लोगों ने लिखा भी होगा, हमने तो कथा के माध्यम से भी आपको वर्णन किया कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्यों? सामने वाला अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पुण्य प्रबल हो जाते हैं। हमने क्यों कहा कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो? क्योंकि जो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, दरवाजा बजाने से पहले, दस्तक देने से पहले, बेल बजाने से पहले वो आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाएगा तो आप जब दरवाजा खोलेंगे तो उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई स्टिकर आता हो, स्टिकर चिपका दो, स्टिकर नहीं मिले तो कोई कागज चिपका दो, कागज ना मिले तो अपने हाथ से लिखकर चिपका दो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर हमारे दरवाजे पर कोई बुरी खबर भी आने वाली होगी, अगर हमारे दरवाजे पर कोई बेकार खबर लेकर भी आ रहा होगा, कोई बेकार बात लेकर भी आ रहा होगा और आकर हमारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लेगा, तो आप जब दरवाजा खोलकर उसके मुख का दर्शन करोगे तो वो बेकार खबर भी अच्छी होने का प्रयास करेगा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का वो तत्व है जिसको दुनिया के लोग अगर समझ जाएं, कहते हैं दुनिया के लोगों को पहले स्मरण में नहीं था कि पशुपति व्रत क्या है। शिव महापुराण के माध्यम से लोगों ने पशुपति व्रत को जाना, शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शंकर की विरल भक्ति को जाना, शिव तत्व को। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की महत्वता क्या है, पत्र और देखो। पत्र थोड़ा लंबा है, लगभग 4-5 पेज का है। हम इतना बड़ा तो उसको पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ चुके